नमस्कार, जय माता दी। आज हम आप मौजूद हैं माँ कालीकंद धाम, जो प्रदेश प्रसिद्ध देश के स्तर के नेता आते हैं, बहुत लोग दर्शनार्थी आते हैं दूर से, अन्यत्र ज़िले से और अमेठी से तो खास करके बहुत लोग आते हैं। आज वहीं के आदरणीय महाराज जी, श्री महाराज जी हमारे आपके बीच मौजूद हैं। उनसे माता जी की महिमा के बारे में बातें की जाएंगी। यहाँ दर्शन करने से लोगों को क्या प्राप्त होता है, वो उसके बारे में बात की जाएगी। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे कालीकंद धाम में क्या सुधार हो सकते हैं, उस बारे में भी बात की जाएगी। और जनहित में को देखते हुए जो लोग यहाँ के समाज सेवी हैं उनसे भी एक अपील की जाएगी। आइए बढ़ चढ़ के माँ कालीकंद धाम में हाथ बढ़ाइए, लोगों की आस्था का सम्मान कीजिए और अपने क्षेत्र में मौजूद माँ कालीकंद धाम को समृद्ध और सुदृढ़ बनाइए। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। पहले सर्वप्रथम प्रणाम महाराज जी। जानना ये चाहते हैं महाराज जी कि माँ कालीकंद धाम की उत्पत्ति, माँ कालीकंद नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा विचार रख सके तो बड़ा अच्छा होगा। ये माँ भगवती स्वयंभू हैं जी। इनकी स्थापना नहीं हुई है जी। ये स्वयं अमृत की रक्षा के लिए जी। पाषाण स्वरूप हुई है जी। देवी भागवत में, सुख सागर में जी। श्रीमद् भागवत में, कालिका पुराण में जी। 9वें स्कंध के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है। जैसे सुख सागर का एक दोहा प्रचलित है जी। कि मन सुत सरियात के जी। भई सुकन्या एक, जी। तीसरे में रेखण कथा बरड़ो सहित विवेक। तो 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा है। महाराज मनु के लड़के सरियाती थे, उनकी एक कन्या थी जिनका नाम सुकन्या था। ये अवध के अंतर्गत आता है, अवध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण जी। ये गंगा और सरजू का मध्य है अमेठी जनपद। जी। जी। उत्तर में जितनी दूरी पर सरजू जी हैं, जी। दक्षिण में उतनी दूरी पर गंगा जी हैं। इसीलिए यहाँ संकल्प दूरी बराबर है। बराबर। यहाँ संकल्प में इसीलिए पढ़ा जाता है विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, कर्मकांडियों के द्वारा कि गंगा सरजू और मध्य अमेठी जनपदांतर्गते मालती नद्या तटे। ये जो पास में सरोवर मालती के रूप में, झरना के रूप में बह रहा है, ये मालती के रूप में इसका नाम वर्णित है। तो ये च्यवन मुनि की तपस्थली थी। चूँकि अवध के क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण और गंगा सरजू का मध्य होने के कारण महर्षि जी यहाँ पर तपस्यारत थे। दीमक लग गए थे। अच्छा, च्यवन मुनि महाराज जी। जी, च्यवन मुनि दीमक लग गए थे और बिंब, दीमक के बिंब से, जिसे बिंब माने छिद्र कहते हैं, जी। तो उसमें से उनकी आंखों की ज्योति चमक रही थी। तो जो जितने ऊंचे खानदान का होता है उतनी ही ऊंची सोच उसकी होती है। तो राजा की लड़की थी, इसलिए उनके मन में विचार आया कि कोई हीरा जवाहरात होगा। जी। तो कौतूहल बस उसको निकालने का प्रयास किया तो महर्षि की आंखें फूट गई, रुधिर बहने लगा। तो महाराज सरियाती के हाथी, घोड़े, सैनिक सबके मलमूत्र रुक गए, सबको ज्वर हो गया। महर्षि जी को वेदना हुई। तो इसकी वजह से एक ही बीमारी महाराज के सारे सैनिक, हाथी, घोड़े सबको हो गया। तो राजा सरियाती ने विचार किया कि महर्षि च्यवन जी की तपस्थली है, चूँकि उनको पता था लेकिन वो बताने के लिए भूल गए। तो पूछा तो सुकन्या ने डरते हुए कंपित स्वर में कहा कि मुझसे इस तरीके का अपराध हुआ है। अब मुझे पता नहीं था कि वो महर्षि च्यवन जी हैं कि क्या है। वो टीले के रूप में था। तो आए देखे तो कहा यही तो महर्षि च्यवन जी हैं। सफाई कराया, झरझर शरीर निकला। तो महर्षि जी का अभिप्राय जान करके महर्षि च्यवन जी की शादी जो है सुकन्या के साथ यहीं पर हो गई। ये स्थान वही है। महर्षि च्यवन जी ने चौड़ परास का आविष्कार जो है, जो चूर्ण है, शक्तिवर्धक चूर्ण, उसका आविष्कार यहीं पर किया था। इसीलिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आंवला पाया जाता है। तो महर्षि च्यवन जी का अभिप्राय जान करके शादी भी हो गई। उसके बाद अश्वनी कुमार आए, देवताओं के वैद्य थे। तो उन्होंने महर्षि च्यवन जी के स्वरूप को देखा तो समझ गए कि ये तपस्वी हैं और महर्षि जी को पहचान भी गए। तो उन्होंने महर्षि जी से सौदा किया कि मैं आपको युवा बना दूंगा, आपकी आंखों की ज्योत वापस कर दूंगा, बदले में मुझे सोमपान करा दीजिए, यज्ञ में हिस्सा दिला दीजिए। तो महर्षि च्यवन जी ने कहा ठीक है। तो एक 12 तलिया का निर्माण उन्होंने किया जिसमें तमाम औषधियाँ डाले। आज वो सगरा के रूप में अमृत कुंड के नाम से, सरोवर के नाम से विख्यात है। जी, बगल वाला पासे में है, दक्षिण दिशा में। तो उसी में स्नान कराया, वो युवा हो गए।
अब समस्या हो गई कि पहचाने कैसे, क्योंकि अश्विनी कुमार दोनों भाई स्नान किए थे, चवन जी स्नान किए थे, एक ही स्वरूप के, एक ही तरीके के हो गए। तो 10,000 वर्ष तक जो है सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की आराधना किया। अश्विनी कुमार अपने धाम को चले गए, अपने पिता सूर्य देवता के पास। तो महर्षि च्यवन जी के साथ ये बैठी थी युवा स्वरूप में। अश्विनी कुमारों के जाने के बाद जो है महाराज अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए सरियाती महाराज आए, तो देखा युवा के साथ बैठी है, तो नाराज भी हुए। बाद में पता चला, सारी घटना से अवगत हुए, तो पूछा आप मेरे लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ सोम यज्ञ करूँगा। तो यहाँ पे एक सोम यज्ञ कराया गया जिसमें वरुण के पेड़ लगाए गए उस कुंड में। आज भी उसके कुछ अंश यहाँ वरुण के विद्यमान हैं, जो कि यहीं पे मिलते हैं पेड़ वो, और कहीं पर वो पेड़ जल्दी दिखाई नहीं देते हैं जी। तो यहाँ पर सोम यज्ञ हुआ। अब उसमें हिस्सा भी अश्विनी कुमारों को यहीं पर मिला, पंचलोकपालों में यहीं पे शुमार हुए। और जब सोमपान कराया जाने लगा तो इंद्र नाराज भी हुए, देवराज इंद्र। तो वार्ता हुई महर्षि च्यवन जी, यहाँ तक ये स्थिति आ गई कि अश्विनी कुमारों को क्षमा कीजिए राजा सरियाती को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया, तो महर्षि च्यवन जी स्तंभन मंत्र से स्तंभित भी कर दिए। वार्ता हुई तो महर्षि च्यवन जी ने कहा कि मैंने इनको सोमपान करने का अधिकार दिया है और यज्ञ में हिस्सा मैंने दिया है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। तो जथा तथा यज्ञ संपन्न हुआ। अब उसमें विचार होने लगा कि आगामी कलिकाल आएगा, अमृत की खोज कर लेंगे लोग बाग। तो ये वही अमृत है जो समुद्र मंथन में निकला था, क्योंकि अमृत कभी खत्म नहीं होता है, नामृतम सामृतम, जो कभी खत्म ना हो उसी का नाम अमृत है। तो गरुड़ जी उसको छिपाने की कोशिश किए थे कई जगह, 4 जगह पर धरती पर। तो यही कारण है कि धरती पर 4 जगह कुंभ लगता है, जहाँ जहाँ छिपाने की कोशिश किए थे। तो वही अमृत खोज करके अश्विनी कुमार लाए थे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इसकी रक्षा कौन करेगी, तो महर्षि च्यवन जी सहायक उपासक थे, शक्ति की आराधना कर रहे थे। तो उन्होंने शक्ति का आह्वान किया, क्या इसकी रक्षा कोई शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि शक्ति ही ऐसी है जो देवताओं पर भी अगर आपदा पड़ती है तो शक्ति की शरण में जाते हैं और माँ किसी न किसी रूप में आकर के उनकी रक्षा करती है, अनेकानेक रूप धारण करके। जैसे रक्तबीज इत्यादि का जब आतंक बढ़ा तो भगवती की शरण में गए, भगवती ने चंडी का रूप बना करके, कालिका का रूप बना करके उनका संहार किया। तो इस तरीके से माँ जो है रक्षा करेंगी। तो सभी लोग मिल करके, जितने वहाँ संत थे, महात्मा थे, मनीषी थे और देवता थे, सब ने मिल करके शक्ति का आह्वान किया। तो माँ भगवती आकाश मार्ग में प्रकट हुई, उनसे कहा कि आप यहाँ पर अमृत की रक्षा कीजिए और आगामी आप कालिका के नाम से विख्यात होंगे। एक जनश्रुति का श्लोक है कि या संग्रामपुरे स्थिता अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका रूपेण विख्यातिता, आप अमृत कुंड पर विराजमान होकर के माँ कालिका के रूप से विख्यात होंगी और आप रक्षा कीजिए। तो देवताओं की प्रार्थना पर, संतों मनीषियों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के भगवती अपने गणों के सहित एक मोटी सी शिला के रूप में उस अमृत कुंड पर स्वयं पाषाण स्वरूप हो गई। और कितना पुराना है मंदिर महाराज जी? ये सतयुग का माना जाता है, सतयुग, क्योंकि ये सृष्टि जो चल रही है 8वें मनु की चल रही है और उन्हीं मनु के लड़के सरियाती थे। तो पुरातन है ये, प्राचीन है। प्राचीन का प्राचीन है ये। जैसे पर्यटक विभाग वाले आए थे जी, तो वो लोग जो है 2000 वर्ष पुराना मंदिर आके थे जी। शिला को वो भी नहीं बता पाए कब ये ईसा पूर्व की बता गए। तो ये बहुत प्राचीन है। महाराज जी अमेठी ही नहीं, अभी तो कई प्रदेशों के लोग यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल। अमेठी का श्रद्धा का केंद्र तो है ही है माँ, और पूरे अमेठी वासियों की रक्षा भी माँ भगवती करती है, क्योंकि कोई आपदा यहाँ अमेठी में नहीं आती, न प्राकृतिक आपदा और ना कोई वैसे भयावह आपदा। जैसे महाराज जी आपने सगरा की चर्चा की, तो हमने ये सुना है कि वहाँ लोग स्नान करते हैं, आज चर्म रोग और बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आज भी है, उसका कुछ प्रभाव है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, तो उसका कुछ प्रभाव अभी भी सगरे में है। जैसे लोग बाग जो चर्म रोग वगैरह जिनको हुआ रहता है, वो लोग कुछ दिन तक स्नान जब करते हैं, सूख सोमवार आ करके माँ का दर्शन करते हैं, तो माँ की कृपा से उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। जैसे जिनको नेत्र विकार है, अच्छा, जिनको फूली पड़ गई है या आंखों में चश्मा वगैरह लग गया है, कोई नेत्र विकार आ गया है, तो वो माँ का सुबह का नीर ले जा करके आंखों में डालते हैं, तो उनके नेत्र विकार दूर हो जाते हैं। इस तरीके से कई लोगों के चश्मे जो मूर्ति से पानी गिरता रहता है वो, जी 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 सुबह का जी। तो ये कई लोगों के चश्मे ये किसी दिन विशेष का कि मतलब सभी दिन का चाहे जब का ले जाए, जी जी, माँ का सुबह का स्नान का जल चाहिए भाई। तो
कई लोगों के चश्मे उतर गए, कई लोगों की फूलियाँ ठीक हो गई यहाँ क्षेत्र के कई लोगों को, और लोग बाग बोतल इत्यादि में भर भर करके ले जाते हैं। और उस नीर की एक विशेषता और भी है, जैसे कोई व्यक्ति मरणासन हो, कोई आपदा है उसके ऊपर, तो उसको आप 2 ढक्कन पिला दीजिए तो रास्ते में आपको कोई दुर्घटना नहीं होने देगी, आपको अस्पताल तक, डॉक्टर के पास तक पहुंचा देगी वो नीर। अगर कोई जैसे आपदा है, जैसे कोई उस तरीके की अराजक तत्व के रूप में, जैसे भूत प्रेत को जैसे आप कहते हैं लोग, अगर पिला दिया जाता है तो सब ठीक हो जाते हैं, नीर पीते ही वो सब उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरीके से कई लोगों को पिला करके। अच्छा महाराज जी, एक हमने कहानी सुनी इस गेट के बारे में, क्या सत्यता क्या है? लोग ये बताते हैं कि ये गेट जो है, पहले ये गेट हुआ नहीं करता था, वो सामने से गेट बन रहा था, तो माता जी चाहती नहीं थी कि उधर भी गेट हो, क्योंकि इधर ही होना चाहिए था। तो मंदिर प्रशासन ने ये नियम लगाया कि यहाँ इधर भी गेट होगा, उधर भी होगा। लोग ये कहते हैं कि दिन भर काम लगा रहता था वो उधर गेट बनने का, लेकिन वो गिर जाया करता था इधर, क्योंकि माता जी चाहती थी कि इधर भी एक गेट हो। ऐसा कुछ सत्यता है कि खाली एक भ्रांति है ये? नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है जी। उसमें जैसे मंदिर के अंदर गर्भगृह में जी एक गेट खुलाने का विचार लोगों का था जी। तो अच्छा, उधर से इधर उत्तर साइड, अच्छा उत्तर साइड, क्योंकि गर्भगृह में एक ही गेट है। जी जी जी। तो उस विचार था कि सोमवार के दिन अधिक भीड़ हो जाती है, लोग बाग गर्भगृह में अंदर तक दर्शन करते थे। जी। तो उसमें यह हुआ कि अगर उत्तर साइड में एक गेट हो जाए तो इस गेट से जाएंगे, उस गेट से निकल जाएंगे। जी जी। तो वो माँ को मंजूर नहीं हुआ जी। जो निकालने आया था, मतलब हैदराबाद से मिस्त्री लेकर के आए थे, तो वो निकाल नहीं पाया। जैसे एक बीता तक जो है तोड़ा ओड़ा था, तो वो गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया जी, और परेशान हो गया जी। तो उसके बाद फिर प्रशासन ने यहाँ पर ये नियम लगा दिया जी, मंदिर प्रशासन और हमारे अमेठी के SDM साहब वगैरह सब थे। उन्होंने कहा कि अब जैसे नवरात्र में है, सोमवार के दिन है, नो एंट्री कर दी जाती है गर्भगृह में। कहा कि बाहर से लोग दर्शन करेंगे, इसमें गेट नहीं हो पाएगा क्योंकि माँ जी को मंजूर नहीं है। तो इस तरीके से तो गेट अंदर का था। अब ये जैसे माँ का मुंह पहले पूरब को था, अच्छा जनश्रुति है, जैसे यहाँ के बूढ़ बुजुर्गों से सुना गया है कि माँ का मुंह पहले पूरब को था। औरंगजेब आया, जब उसको पता चला कि यहाँ पर जो है अमृत है, तो औरंगजेब आया खुदाई कराने की नियत से, तो मंदिर घूमने लगा, वो घबरा के नीचे उतर गया। उसके बाद तब से माँ का मुंह पश्चिम को हो गया। एक देवी मिलती है यही जो जिनका मुंह पश्चिम को है, तो ये दक्षिण दिशा में गेट जो है समिति के द्वारा बनवाया गया, कालिका देवी सेवा समिति के द्वारा। पूरब गेट भी बनवाया गया मंदिर की तरफ से, जो दानदाता हैं इनके सब लोगों की तरफ से। तो ये मंदिर पर जो भी धन दिखाई दे रहा है ये सब जनता का है। अब जैसे यहाँ बड़े बड़े नेता आए, वीर बहादुर से लेकर के राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, स्मृति ईरानी जी, और अभी सांसद किशोरी लाल शर्मा जी यहीं से दीप जला करके विजय श्री प्राप्त किए। हमारे अमेठी के राजा साहब कई बार विधायक यहाँ से हुए, माता जी का पूजन करने से। गायत्री प्रसाद प्रजापति भी यहीं से जो है माँ का पूजन करके, माँ का दीप जला करके, इनका आशीर्वाद लेकर के विधायक हुए, मंत्री भी हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग आते हैं। फिल्मी दुनिया के जैसे राज बब्बर इत्यादि भी यहाँ आ चुके हैं, माता को मत्था टेक चुके हैं। शरद पवार जी बिहार से, वो भी आए थे, माथा टेके थे यहाँ पर। और हमारे अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी यहाँ आए हैं, और यही ठाकुर द्वारा पर उन्होंने भोग प्रसाद भी लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग आए। नेता तो आए बहुत, नेताओं ने काम भी किया कि खाली माता जी का दर्शन करके निकल लिए? काम वगैरह तो भाई अभी तक यहाँ दिखाई कम पड़ रहा है। जैसे अमेठी का विकास तो हुआ, सड़क बनी, जैसे यहाँ से सड़क नहीं थी, आने जाने में असुविधाएं होती थी, तो सड़क, लाइट, बिजली ये सब कार्य हुआ। चूंकि बहुत पीछा हुआ, पिछड़ा ब्लॉक था संग्रामपुर, सबसे ब्लॉके नहीं था, यहाँ रास्ते नहीं थी, पूरा जंगल था, घनघोर जंगल था यहाँ पर। और ये तब तो चोरी और डकैती बहुत होती थी, तो चोरी डकैती के तमाम, थाना भी अमेठी था यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, तो थाना वगैरह हो गया, विकास वगैरह हुआ। तो तब से कुछ यहाँ पर आवागमन ज्यादा होने लगा, और तब से यहाँ का विकास भी हुआ। 2002 के बाद से यहाँ विस्तृत रूप से विकास हुआ है। इस तरीके से है। जैसे महाराज जी, हमने जो है सुना है कि पर्यटन विभाग ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया, उसके तहत कुछ काम हुए कि खाली घोषित ही कर दिया गया? घोषित हुआ था तो कुछ पैसा आया था पर्यटन विभाग से। तो जैसे टिकरी सेट है वहाँ मेले में, आगंतुक लोगों के लिए टिकरी सेट बनवाया गया, और वो एक थी वहाँ पर वो टंकी बनवाई गई पानी की, जिसमें 20-25 टोटी लगी है। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष जो है गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह के सौजन्य से यहाँ पर एक
सुलभ शौचालय अच्छा, जी जी बनवाया गया जी। और शासन की तरफ से एक सुलभ शौचालय उधर पूरब साइड में बनवाया गया। जी। तो 2 सुलभ शौचालय, जी। 3 सुलभ शौचालय बनवाए गए। तो इस सब से यही सब विकास हुआ है। अब जैसे यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जी जी जैसे नाली है, सबसे बड़ी अहम बात यहाँ हाँ, पर जी, जी, नाली, पानी के निकासी पानी को की लेकर निकासी, के यहाँ पर जी। कीचड़ वगैरह होते रहते हैं, नवरात्र वगैरह में भीड़ ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से दुकान का लाइनिंगकरण है, जैसे तो ये सब मतलब एक होना चाहिए। मैनेजमेंट हो कि हाँ ये दुकानें यहाँ सब। लगेंगी, ये दुकानें नहीं, इधर लाइन लगेंगी। से एक दुकानें बन जाए, जी, जी। लाइनीकरण हो जाए, रो मतलब आरसीसी रोड या इंटरलॉकिंग ही रास्ता बन जाए। जी। जैसे कुछ लोगों को भी जो है ईटा उटा लग जाता है, चूंकि रास्ता बहुत लाइनीकरण का है नहीं, जो जहाँ पाया अपना बनाया है, वो भरण पोषण कर रहा जी। है। चूंकि माता की कृपा से लगभग 50,000 परिवार पालन पोषण कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहीं पर दुकान करते हैं, कोई व्यवस्था उनकी नहीं है, केवल माता जी के यहाँ दुकान करने से उनके परिवार का भरण पोषण चल रहा है। तो इस तरीके से माता की कृपा बनी हुई है। और एक विशेषता यहाँ ये जी, है, इस क्षेत्र के जैसे नवयुवक बच्चे जी। हैं, आते हैं आरती पे, शाम को धुलाई पोछाई करते हैं, आरती में खड़े होते हैं, प्रसाद वितरण में सहयोग करते हैं, और सुबह शाम को भी आते हैं, सुबह आते हैं। तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर लगे रहते हैं, धुलाई पोछाई करते रहते हैं, तो माता जी की कृपा से उनको कहीं ना कहीं रोजी रोटी मिल जाती है। जैसे कई लोगों को यहाँ पर पुलिस की नौकरी मिली है, मिलिट्री में मिली है, सीआरपी में गए हैं हमारे इस क्षेत्र के कई नवयुवक बच्चे। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग बाग नवयुवक बच्चे मिल करके सब सेवा भाव से लगे रहते हैं, और दर्शनार्थियों को कोई जी। असुविधा न हो, ये लोग बाग देखते रहते हैं। महाराज जी एक और बात कि मान लीजिए सरकार से या जो क्षेत्रीय विधायक या सांसद हैं, इनसे अगर आपको कहना हो कि हाँ ये चीजें छूट गई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो नहीं है अभी भी? अब इतना बड़ा धाम है जी, जो ज्यादा जरूरी हो। इतना बड़ा धाम है जी। तो हमारे सांसद, विधायक या जो भी हमारे जनसेवक लोग हाँ, हैं, जो कर सकते हैं, समाज सेवी जो कर लोग सकते हैं, हैं, जी। हाँ, इन सबको चाहिए कि एक आवाज उठाएं कि इसको नेशनल पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए। जी जी, केंद्र सरकार से मांग है जी, मतलब जी, नेशनल पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसीजर होना चाहिए वो सारे प्रोसीजर यहाँ पर हैं। जी। नेशनल पर्यटक स्थल का जी। एक जो प्रोसीजर होना चाहिए कि इतना जमीन होना चाहिए, जैसे 20 बीघा 9 बिस्सा जमीन है माता मंदिर के नाम। तो यहाँ पर सरोवर भी है, पास में झील भी है, और सुंदर वन भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर नेशनल पर्यटक स्थल में इसको शुमार कर दिया जाए तो माँ की कृपा से 4 चांद लग जाएगा। जी जी। तो मैं महाराज जी के मुखारबिंद से सुना हमने, आप सबने भी सुन रहे हैं कि मतलब नेशनल पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए। मैं माननीय सांसद अमेठी किशोरीलाल शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने पद पर हैं और अपने पद का सदुपयोग करते हुए सदन में इस बात को उठाने की कृपा करें कि अमेठी के कालीकंद धाम जो इतना मशहूर है, आपने भी दर्शन किया, आप भी आए, यहाँ से जीत करके गए माता जी के आशीर्वाद से। तो मैं ये मांग करता हूँ अमेठी के जनमानस आदरणीय महाराज जी की तरफ से कि इसको सदन में उठाते हुए आप नेशनल पर्यटक स्थल घोषित कराने जाने की कृपा करें। जी महाराज जी, अब बात का जो है हम अंतिम छोर की तरफ चलेंगे। ये जानना चाहेंगे महाराज जी कि जो काम हुए हैं, ये काम तत्कालीन सरकार में है कि पहले से ही है? नहीं, पहले से भी है, तत्कालीन सरकार में भी है। जी। तो जैसे ये लोग ये कहते हैं कि ग्राम प्रधान ने काम ज्यादा कराया कि जिला पंचायत ने काम कराया। आपकी एक पत्रकार थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि यहाँ कुछ पैसा आया था उसका सगरा वगैरह बनाने के लिए, क्या मामला था? कुछ शार्ट में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। जो पैसा आया था वो उसकी जानकारी विशेष हमको नहीं है। जी। लेकिन ये कि जो आया था काम सगरे में सौंदर्यीकरण का हुआ, 2 बार पैसा आया। जी, जी। और 2 बार सगरे का सौंदर्यीकरण हुआ। जी। और जो पुराने सरकार थी 5 वर्ष पहले, तो कुछ जैसे 87-88 लाख रुपया पर्यटक विभाग से पास हुआ था। सो ऐसा सुनने को मिला था। तो उससे 3 सेट वगैरह बने और लैट्रिन सुलभ। अच्छा महाराज जी, चलिए बात करना जी, ये जानना चाह रहे हैं मान लीजिए जैसे ये बजट आते हैं तो मंदिर प्रशासन संपर्क नहीं किया जाता क्या? नहीं, उनका अपना पर्यटक विभाग के ठेकेदार आते हैं, पर्यटक विभाग की आपसे नहीं मंदिर के, जबकि चाहिए यही मंदिर से पूछा जाए कि कहाँ क्या जरूरतें हैं, क्योंकि आप रहने वाले हैं, जनता को, श्रद्धालुओं को आप सुविधा प्रदान करने वाले हैं, तो आपसे तो पूछा जाना चाहिए कि हाँ क्या होना है। तो और कोई विशेष जो यहाँ जरूरत या कोई ऐसा कुछ हो जो आप बताना चाहें? अब जरूरत जैसे दर्शनार्थियों के लिए अभी यहाँ रैन बसेरा, अच्छा रैन बसेरा ठीक ठाक नहीं है, जैसे बाहर से कुछ लोग आ जाएं तो उनके रुकने की व्यवस्था, या जैसे धर्मशाला खुला है जी, जैसे कोई परिवार से आ जाए या कोई यहाँ 4 से 10 दिन रहे, दूर से आ गया, दूर से आ जाए, तो उसके लिए जैसे रैन बसेरा की एक व्यवस्था अगर हो जाए और
विशेष करके जो है वो जैसे नाली का है वो हो जाए, जल निकासी का। जल निकासी का। पेयजल की व्यवस्थाएं पर्याप्त है? पेयजल की व्यवस्था है जी। क्योंकि समरसेबुल वगैरह लगे हैं जी। और उसके बाद अभी जो जल मिशन वाला टंकी बन अच्छा, रही है, जी, जिससे जी। मेला परिसर में टोटियां तमाम लग गई हैं, तो उससे पानी की सप्लाई हो रही है। जी जी मेन वही है रैन बसेरा वगैरह को लेकर के आगंतुकों के आगंतुक कक्ष, जी सत्संग भवन, जी, जी। ये सब निर्माण यहाँ हो, जिससे कि एक आने वालों के लिए सुविधा हो। जी। अभी जैसे कोई संत महात्मा आ जाए यहाँ कथा भागवत करना कोई चाहे, विशेष आयोजन आयोजन करना चाहे, तो सत्संग भवन की आवश्यकता है यहाँ ज़्यादा। महाराज जी, हमने सुना है कि आप भागवत भी कहते हैं, तो क्या मतलब श्रोता मान लीजिए आपका भागवत कराना चाहे तो कैसे, क्या सुविधा नंबर आप कैसे उपलब्ध रहते हैं? अब हमारा भागवत कराने का कोई वो ये नहीं है कि हम इतने लेंगे, जी, जी। कोई मोल नहीं होता जी, है, जी। क्योंकि हमारा ये व्यवसाय नहीं है। जी, हमने सुना है बड़ा अच्छा आप भागवत कहते हैं। जी जी, तो तो माता की कृपा है, जो आप आदमी नहीं को कहते। जो जैसे आदमी कहते हैं ना सुनने में बड़ा अच्छा लगे, सौम्य लगे, उस तरह का आप भागवत कहते हैं, हमने कई बार सुना है आपको। जी बताएं। तो ये माता की कृपा है। जी क्योंकि कोई वक्ता अगर कहे कि मैं कथा बोलता हूँ जी। तो ये उसका भ्रम है। जी क्योंकि कथा उसका इष्ट बोलता है। इष्ट बोलता है। इष्ट अगर प्रबल है जी तो उसकी कथा प्रबल होगी। जी तो माँ भगवती हमारी आराध्य हैं, जी हमारी माँ है, जी और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इनकी गोदी में जन्म लेने का। जी। जन्म लिया है, इनकी सेवा में है, तो माँ की कृपा से जो भी कथा प्रवाहित होती है वो माँ की कृपा से, माँ के ध्यान करने के बाद माँ वो कथा बोलती हैं, तो हम तो एक निमित्त बन करके बैठते हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरा व्यसन है। जी। एक व्यसन है कि सनातन धर्म का एक झंडा जो है बुलंद करना है। जी, और हमारा जो है ये जो हिंदू संस्कृति है, जी। हमारी माँ जो है इनका नाम जो है विख्यात हो, इनका झंडा लहराता रहे, इस ध्येय से हम कथा बोलते हैं। तो इसलिए हमारा कोई शुल्क नहीं है, हम निःशुल्क अच्छा, आप कथा निःशुल्क करते हैं। जी। और हमारे परिचय में या कोई आता भी है तो ये कहते हैं कि हम निःशुल्क कथा करते जी। हैं। अगर आपके पास व्यवस्था है भोजन कराने की, भोजन कराइए या ना कराइए, हम केवल कथा बोलेंगे जी। और कोई उस डिमांड नहीं है, मांग नहीं है। जी जी जी। जो कराना चाहें उनके लिए खुला दरबार है, आए, निःशुल्क कथा। महाराज जी आप यहीं उपलब्ध मिलते हैं? जी, मंदिर पर ही। मंदिर पर। और कांटेक्ट नंबर है हमारा 94 52 46 71 54 जी, और इस पे संपर्क किया जा जी सकता है। 91 61 और 63 61 09, ये 2 नंबर हैं। और यहाँ आने के बाद कोई भी पूछेंगे तो मंदिर पर ही हम उपलब्ध मिलेंगे। उनके लिए फ्री का सेवा है, माँ की कृपा उनको जी। प्राप्त होती रहे। महाराज जी यहाँ मंदिर पर मेले किस दिन ज्यादा भीड़ होती है, मतलब कोई विशेष दिन है कि सभी दिन ऐसे? नहीं, सोमवार के दिन यहाँ विशेष मेला लगता जी है जी और दसियों हजार लोग यहाँ दर्शन करते हैं। जी। कई जनपदों के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आते जी। हैं दर्शन करने के लिए। जी। और सोमवार विशेष दिन का दिन है। सोमवार। जी, सोमवार के दिन विशेष मेला, भोर 4 बजे से ही दर्शन शुरू हो जाता है, 4 बजे से। और रात कितने बजे तक दोपहर में बंद होता है मंदिर? नहीं, दोपहर में नहीं बंद नहीं होता बंद है। होता है। रात्र में कितने? रात्र में 8 बजे आरती होती है, शयन आरती। शयन आरती के बाद धुलाई पोछाई करके 9 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। फिर सुबह 3 बजे खुलता है। जी। 4 बजे मंगला आरती होती है प्रातःकालीन, उसके बाद 4 बजे से दर्शन पुनः शुरू हो जाता है। जी। तो नवरात्र में 9 दिन तो खुले रहते हो? नवरात्र में 9 दिन जो है जी। भीड़ लगी रहती है, बाहर से प्रशासन आता है, जी। प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता जी, जी। है। सब लोग मिल करके और क्षेत्र के बच्चे मिल करके, जनता मिल करके, जैसे यहाँ पर शाम को सायंकालीन आरती में लगभग 4 से 5 हजार की भीड़ होती है। जी। तो सबके लिए प्रसाद व्यवस्था हमारे क्षेत्र के ही संभ्रांत लोगों के द्वारा कराया जाता है। इसके लिए माँ भगवती से हम उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यहाँ पर शाम को प्रसाद वितरण होता है। लगभग तो जितने समाज सेवी हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? उसमें सब लोग हिस्सा लेते हैं, क्षेत्र जी, जी। के सभी लोग। जी, जी। तो ये सहयोग रहता है, सबका सहयोग है। जी, बिल्कुल, क्षेत्रीय बिल्कुल। सहयोग बहुत ही प्रबल है यहाँ पर। माता जी का आशीर्वाद भी रहता है उन लोगों जी, जी, को। सबको कृपा मिल रही है, सबको सुख शांति मिल रही है। जी। तो चलिए महाराज जी बात को विराम देते हैं, किसी और दिन मुलाकात होगी किसी और हस्ती से, किसी और जगह। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।